हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर शेख आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोर्ड रिले में। तो फ्रेंड्स, आज है 4 जून और आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, आज इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आए हैं वो ना तो मोदी जी ने सोचा था, ना ही मोदी जी के किसी नेता ने सोचा था और ना ही अनुभक्तों ने सोचा था। मगर जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि 400 400 400 के नारे लग रहे थे, अब की बार 400 पार 400 पार नहीं हो पाए, बल्कि बहुमत भी नहीं मिल पाया, उसके भी वांदे हो गए। और मिस्टर योगी 80 सीटें तो यूपी से ही है, यही कह रहे थे आप। क्या हुआ? 80 में से आधी भी नहीं आ पाई। और ऐसी कई चीज़ें आज हुई। कई बड़े नेता जो बीजेपी के थे वो हार गए, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो जिसमें से एक थी स्मृति ईरानी, जिसका सपना था अमेठी को फिर से जीतने का, मगर वो टूट गया। आज बहू रानी फिर से अपने घर में चली गई। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं घमंड का टूटना। जो घमंड बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को था, आज वो टूट गया। आज वो दूसरों के सहायता लिए बगैर, समर्थन लिए बगैर सरकार नहीं बना सकते हैं। और ये होना ज़रूरी था, क्योंकि पिछले 10 साल में उनको बहुमत था। दूसरी पार्टियां उनके साथ होते हुए भी वो उनकी सुनते नहीं थे। वो बेचारे चुप रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो पार्टी छोड़ देंगे, उनका साथ छोड़ देंगे, तो बीजेपी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मगर अब फ़र्क पड़ेगा और बीजेपी को उनकी भी सुनना पड़ेगा। इसीलिए आज मोदी जी का चेहरा जो है ना, जब भाषण दे रहे थे, मुझे कुछ उदास सा लग रहा था, क्योंकि अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब वो राजा, जिस तरह से एक राजा होता है, घमंडी राजा, तानाशाह, वो अपनी तानाशाही नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने हिंदुस्तान के जनता के लिए बहुत ही खुशी की बात है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए और बेरोज़गारों के लिए। तो कुछ इस तरह के उन्होंने डिसीजंस लिए थे जो लोगों को पसंद नहीं थे, उन पर थोपा गया था। तो अब वो चीज़ नहीं होगी। तो इस बात की खुशी है। भले ही अगर वो सरकार बना ले, वैसे अभी भी उम्मीद करनी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। सरकार एनडीए की भी बन सकती है और इंडिया की भी। तो देखने वाली बात तो यही होगी, मज़ा आएगा। मगर अगर एनडीए ने सरकार बना भी ली, तो भी बात वो नहीं आएगी जो पिछले 10 सालों में थी। तानाशाही ख़त्म होगी और हो ही चुकी है, समझ लीजिए। अब इनको समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होगा। राम मंदिर जो इन्होंने सोच समझ कर बनाया था कि इसका फ़ायदा इनको होगा, उल्टा नुकसान हो गया। और ऐसी बहुत सी चीज़ें मोदी जी ने भाषणों में अपनी जो लेवल जो अपना गिराया था, तो जनता ने भी इनको नीचे गिरा दिया लाकर। बेरोज़गारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, स्कूल कॉलेजेस, शिक्षा, हॉस्पिटल्स, ये सारे मुद्दे छोड़कर मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी के बारे में बुरा भला, कभी अखिलेश यादव के बारे में, कभी तेजस्वी के बारे में, बस यही चीज़ें चल रही थी। कभी कोई मुजरा, कभी कुछ अजीब अजीब से भाषण मोदी जी के सुनने में आ रहे थे। एक भी काम की बात नहीं थी उसके अंदर। और यही चीज़ जनता ने भी शायद नोट किया, और तभी आज बीजेपी का ये हाल हुआ। तो भले ही एनडीए सरकार बना ले अपनी, इंडिया की ना बन पाए सरकार, मगर उन लोगों ने, विपक्ष ने मोदी जी को और बीजेपी को चने चबवा दिए। जी हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यही मेरा जो मकसद था ये वीडियो बनाने का, अपनी खुशी जाहिर करने का, क्योंकि इस बात की खुशी है कि बीजेपी जो 400 पार कर रही थी, उनको बहुमत भी नहीं मिल पाया और आज उनका घमंड चूर चूर हो गया।
तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो आज हुआ उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, अच्छे से बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसके आज के बारे में, और क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को करूँगा यहीं पर ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।